बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अल्हम्दुलिल्लाह की अजमत समझिए। हर चीज को इबादत बना देती है दो आयतें, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हर चीज को इबादत बना देती हैं। किसी काम की इब्तदा कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी काम का इख्तिताम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। बल्कि अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैं ठीक हूं, तो मैं एक बेहतरीन जुमला आपको समझा रहा हूं। जब आपसे आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, इसमें पूरा जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। इसलिए कि अगर परेशान हैं तो भी अल्हम्द कर रहे हैं, अगर खुश हैं तो भी अल्हम्द कर रहे हैं। ये आयत जो है कभी आपके सब्र को बताती है, कभी आपके शुक्र को बताती है। कितनी छोटी सी आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए। अब मैं मुनाजात पढ़ता हूं अपने मौला की, इंशाअल्लाह मेराज हो जाएगी आपको। क्या गुफ्तगू है। ये नहीं कहा कि मुझे इस बात पे फक्र है कि मैं अली हूं, मुझे इस बात पे फक्र है कि मैं इमाम हूं, मुझे इस बात पे फक्र है कि मैं गदीर का मौला हूं, मुझे इस बात पे फक्र है कि मैं मुश्किल कुशा हूं, मुझे इस बात पे फक्र है मैं सलूनी का दावेदार हूं, मुझे इस बात पे फक्र है मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर है, मुझे इस बात पे फक्र है मेरे बच्चे जवानान जन्नत के सरदार हैं, मुझे इस बात पे फक्र है मेरे 11 बेटे मासूम हैं। कोई फक्र नहीं। कफाली इज्जन, मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात यह है अन तकून अली रब्बन, कि तू मेरा रब है। नहीं, गहराई समझिए। कफाली इज्जन अन तकून अली रब्बन व कफा बी फक्रन अन अकून लका अब्दन। इमाम बन के फक्र नहीं किया, हसनैन का बाप बन के फक्र नहीं किया, ज़ौजा बतूल बन के फक्र नहीं किया, गदीर का मौला बन के फक्र नहीं किया, रसूल का भाई बन के फक्र नहीं किया, नफ्से रसूल बन के फक्र नहीं किया। कफा बी फक्रन अन अकून लका अब्दन, में मुझे कायनात में फक्र के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। यह है मेरा जे अब्दियत। इसलिए कहा जा रहा अब्द के ऊपर हमने कुरान को नाजिल किया। मेरे लिए फक्र है इस बात में, इज्जत है मेरी ये कि तू मेरा रब है। तो हमारी सबकी इज्जत क्या होनी चाहिए कि हमारा कोई रब नहीं है, बस तू हमारा रब है। फक्र काहे पे होना चाहिए? माल पे फक्र नहीं, औलाद पे फक्र नहीं, जिंदगी पे फक्र नहीं, जॉब पे फक्र नहीं, सल्तनत पे फक्र नहीं, इख्तिदार पे फक्र नहीं, किसी चीज पे फक्र ना करो। इस बात पे फक्र करो कि हम तेरे अब्द हैं, मेरा फक्र। फिर कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, अंता कमा उहिब, तू ऐसा है जैसा मैं चाहता हूं। नहीं भाई, तवज्जो नहीं दिया आपने। अंता कमा उहिब, तू ऐसा है जैसे मैं चाहता हूं। फज अलनी कमा तुहिब, मुझे ऐसा बना ले जैसे तू चाहता है। अब तो समझिए आप, तू ऐसा है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा बना ले जैसे तू चाहता है। अब सुनिए, मुझे ऐसा बना ले जैसा तू चाहता है, यह अली की दुआ कबूल है या नहीं है? कोई है ऐसा जो कहे अली की दुआ कबूल नहीं है? अब जब गुलामों की कबूल है, मानने वालों की कबूल है, तो अली की दुआ कबूल। मुझे ऐसा बना ले जैसे तू चाहता है, ठीक है। इसका मतलब है अब अली की जिंदगी में किसी को कोई कमी मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि उसे खुदा ने ऐसे बनाया जैसे वो चाहता है। ये बड़ा मसला है। मुझे ऐसा बना ले जैसा तू चाहता है। अच्छा, बना भी ऐसे ही दिया, बता, दलील देता हूं आपको।
बना भी ऐसे ही दिया, चूंकि आज जुमेरात है तो दुआ के हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए और दलील भी हो जाए इसी बात पे। मुझे ऐसा बना ले जैसे तू चाहता है, बताइए ऐसा बनाया या नहीं बनाया। बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुज्तहिद, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा, ऊपर चलते चले जाइए। हर लाइन में चाहे जितना कानों का तेज हो, चाहे जितनी मशीनें लगा ले कानों में, आप 10 आदमी एक वक्त में बोलिए मेरे सामने, बोलिए 10 आदमी मसलन कोई बात, तो चाहे जितना माइंडेड आदमी हो यही कहेगा भाई एक एक बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 10 आदमी एक साथ बोलते हैं, मुझे क्या पता किसने क्या कहा। पता चलता है? नहीं पता चलता। लेकिन कहा जाता है एक एक बोलिए। अच्छा, हमने तो देखा बड़े से बड़े के पास गए, उसकी शिकायत यही रही, सारे ना बोलिए एक साथ, पहचानिए आले मोहम्मद को। समझ में आएगा मेरी? एक साथ सब बोले तब सब। चिड़चिड़ापन हो जाता है आदमी के अंदर अगर आप एक साथ बोलने लगेंगे। मगर अली क्या कहते हैं दुआए मशलूल में, अपने परवरदिगार की अजमत बताते, या मल्ला तुज़जिरुहु अल मसअलात, ऐ वो जात के जो ज्यादा सवाल करने वालों की वजह से परेशान नहीं होती। ये अल्लाह की सिफत है या नहीं है? चाहे जितना सवाल कीजिए। और फिर या मल्ला, खुदा की कसम इस पे पीएचडी कर सकता है आदमी अगर कोई करना चाहे, अली के इस जुमले पर जो दुआ में, या मल्ला तश्तबह अलैहिल अस्वात, ऐ वो परवरदिगार कि जिस पर आवाजें मुश्तबह नहीं होती। नहीं ना मैं समझा सका ना आप समझ सके, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, क्योंकि यही काम है दिन भर। क्या? या मल्ला तश्तबह अलैहिल अस्वात, ऐ वो जात के जिसके ऊपर आवाज मुश्तबह नहीं होती। आवाज मुश्तबह कब होती है? 10 आदमी एक साथ बोलिए, मुझे नहीं पता, लेकिन उस माबूद की बारगाह में पूरी कायनात एक वक्त में बोले, जितने बैठे हैं बोल के देख लीजिए। अल्लाह को यह पता है किसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, हालांकि हम एक ही वक्त में बोले। अच्छा, ये तो छोटा सा मजमा है, अब पूरी कायनात को लगा लीजिए, कायनात के साथ जिन्नात को लगा लीजिए, जिन्नात के साथ जर्रे जर्रे को लगा लीजिए। तो जब जर्रा जर्रा उसे पुकारता है, उसे पता है शेर ने क्या मांगा, चींटी ने क्या मांगा, हाथी ने क्या मांगा, इंसान ने क्या मांगा, जमीन ने क्या मांगा, चांद ने क्या मांगा, सूरज ने क्या मांगा, उसे सब कुछ पता है। उस पर अली कहते हैं उस पर आवाज मुश्तबे नहीं होती, ना आवाज मुश्तबे होती, और उनकी भी सुनता है जिन्होंने दिल में कहा, उनकी भी सुनता है जिन्होंने जबान से कहा, उनकी भी सुनता है जिन्होंने घर में कहा, उनकी भी सुनता है जिन्होंने मजमे में कहा। तो ये किसकी सिफत है? ये खुदा की सिफत है। अली कहते हैं परवरदिगार मुझे ऐसा बना ले जैसे तू चाहता है। आवाज कुदरत आई, बना लिया, तुझे भी आदमी कहीं से भी पुकारेगा, किसी लैंग्वेज में भी पुकारेगा, किसी जगह से दिल में पुकारेगा तो भी सुनेगा, जबान से पुकारेगा तो भी सुनेगा। और कहा है तुझे ही नहीं तेरी पूरी औलाद को यही सिफत दे दी मैंने। 40 आ रहा है, जो करीब से रोजे पे जियारत पढ़ेगा उसकी भी सुनेंगे, जो होटल से पढ़ेगा उसकी भी सुनेंगे, जो अपने मुल्क से पढ़ेगा उसकी भी सुनेंगे। अरे हुसैन भी सब सुनते हैं, अली भी सब सुनते हैं।